हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जो कि बहुत ही हार्डी, मजबूत यानी कि बहुत ही पक्के वाले ये होते हैं। एक बार अगर आपने इनको अपने गार्डन में ला करके लगा दिया तो सालों साल आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। यानी कि जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की अभी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों के पास समय की कमी हो जाती है, प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इन पौधों को अपने गार्डन में मार्च अप्रैल में ऐड कर लीजिए। हालांकि समर में फूल देने वाले या परमानेंट और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, लेकिन जिन पौधों को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये इतने ढीठ, इतने मजबूत यानी कि इतने पक्के वाले होते हैं। इनका केवल पानी का आपको ध्यान रखना है। एक बार अच्छी सी मिट्टी बना करके इनको लगा दीजिए, फिर आपको कोई भी केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में जो पहला प्लांट हमने रखा है ये है टिकोमा। ये 4-5 कलर रंगों में आते हैं और इस प्लांट की एक खास बात ये भी होती है, दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों को छोड़ के अगर इसको अच्छे से सनलाइट मिल रही है तो ये लगभग पूरा साल तो फ्लावरिंग करता है। गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। एक बार जब पूरी तरीके से प्लांट फूलों से भर जाता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और जून जुलाई की तपती हुई गर्मी में भी ये डायरेक्ट अगर आप लोग इसको रख दोगे तो ईजिली सर्वाइव करता रहेगा। इसको 10 से 12 इंच का पॉट इनफ रहता है। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए इसको फर्स्ट लव प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जैसे इसके अलग अलग कलर रहते हैं जैसे कि रेड पैंडा, पिंक पैंडा, येलो पैंडा, इस तरीके से भी नर्सरी में इसको बोला जाता है। इसके फूलों में से जैसे हनी में से खुशबू आती है, ठीक इसी तरीके की खुशबू आती है। और इसके भी देखिए इस तरीके से गुच्छों में फ्लावर खिलते हैं। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। अगले जो प्लांट है ये है, देखिए एलेमेंडा। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन येलो और पिंक ये 2 कलर इनके बहुत ही कॉमन से रहते हैं, कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाएंगे। इनमें मई से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि टेम्परेचर जब 35 के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि ये गर्मी वाले पौधे हैं, समर लविंग प्लांट है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी अच्छी इन पौधों की ग्रोथ होती है। और इनको लगाने के लिए जो मिट्टी आप लोगों को तैयार करनी है, देखिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कोई भी कंपोस्ट, 10% रिवर सैंड और 10% राइस हस्क को ले लेना है। इस सॉइल मीडिया में एक बार इनको लगाने के बाद फिर 1 महीने में एक बार कोई भी इनको लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए। नेक्स्ट प्लांट है ये यूफोरबिया मिले। ये प्लांट भी इतने हार्डी होते हैं, अगर समर में इनको 1-2 दिन भी पानी ना मिले तब भी ये सर्वाइव करते रहते हैं। और इनके ऊपर एक बार ये फूल खिलने के बाद लगभग 1-1 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। ये जो डॉग वैरायटी वाले प्लांट होते हैं इनमें आपको बहुत सारे रंग मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग वैरायटी के जो प्लांट होते हैं उनमें आपको 1-2 कलर ही मिलेगा। इनको भी आप लोग 8 इंच के पॉट में भी लगा दोगे तो उसी में ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए चांदनी। ये भी सिंगल पेटल, डबल पेटल्स दोनों तरह के फूलों में आते हैं। इनमें भी अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर सनलाइट इनको अच्छे से मिलती रही तो कंटिन्यू अक्टूबर तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार आपने इनको ला करके लगा दिया तो कोई भी एक्स्ट्रा केयर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 12 इंच के पॉट में ही लगाइए। ये देखिए मिनी चांदनी है, तो मिनी चांदनी को भी इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मिनी चांदनी के जो पौधे होते हैं नर्सरी पर काफी सस्ते भी मिल जाते हैं। ये है देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। ये प्लांट भी इतने हार्डी होते हैं कि ये एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनको ग्रो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर बीज बनते हैं और वो बीज अपना आप ही खुल करके मिट्टी में सेव होते रहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। इनमें भी अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग अक्टूबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगले जो प्लांट है ये है, देखिए रोज। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, प्लांट की केयर करना नहीं जानते हैं, तो फिर जो हाइब्रिड रोज होते हैं उनको बिल्कुल भी अपने गार्डन में ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये रोज जो होते हैं बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। लेकिन ये जो देसी वाली इनकी वैरायटी होती है या फिर ये जो मिनिएचर रोज होते हैं, इन दोनों को आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। और ये जो मिनिएचर रोज होते हैं ये कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। इनके जो प्लांट है नर्सरी पर आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएंगे। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए मधुकामनी। इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है बहुत ही मजबूत, यानी कि मजबूत से भी ज़्यादा मजबूत ये होती है। इसके फूलों में से भी खुशबू आती है और इसके भी जो फूल हैं बहुत ही हैवी क्वांटिटी में गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। रात को खिलते हैं, सुबह होते ही खिल जाते हैं। अप्रैल से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनके जो प्लांट हैं नर्सरी पर आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। इनको भी आप लोग 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगा सकते हैं। ये भी देखिए मधुकामनी की एक वैरायटी है, इसको चाइनाडोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इस प्लांट की जो केयर होती है सेम जैसे मोगरा प्लांट की हम लोग केयर करते हैं इसी तरीके से रहती है। इस प्लांट को आप लोग ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए, केवल 8 या 10 इंच के पॉट में ही लगाइए,
क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। मेरे पास लगभग 2 सालों से ये प्लांट है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए मोगरा। इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, ये समर का तो राजा होता है। समर में भर भर की फ्लावरिंग करता है। मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी ये जो स्टार वाली वैरायटी होती है इसको तो आप लोग 8 या 10 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेल वाली वैरायटी होती है जिसको कि बेला के नाम से जाना जाता है उसको आप लोग कम से कम 12 इंच के पॉट में ही लगाइए। देखिए रात रानी, इसको भी अपने गार्डन में इस टाइम पर जरूर ऐड कर लीजिए। ये भी बहुत ही हार्डी होता है। इस प्लांट की केवल एक ही शर्त होती है कि इसको पानी बहुत पसंद होता है। इसमें पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये जिस भी पॉट में लगा हुआ होता है बहुत जल्दी रूट बाउंड भी हो जाता है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो इसको भी आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 12 इंच के पॉट में ही लगाइए। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये है देखिए नाग चंपा। इसमें इस तरीके से व्हाइट कलर के गुच्छों में फ्लावर खिलते हैं। इसमें मई जून से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जब 1-2 बारिश हो जाती है तब से इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इसको भी 10 से 12 इंच के पॉट में ही आप लोग लगा सकते हैं। ये है देखिए चंपा यानी कि प्लूमेरिया। इनकी ये देसी यानी कि नॉर्मल वाली वैरायटी है। तो इनके प्लांट को भी आप लोग इस टाइम पर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनमें भी जब 1-2 बारिश हो जाती है यानी कि प्री मानसून की, तब से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इनके जो फूल होते हैं इनमें किसी किसी फूलों में से खुशबू भी आती है, सब में से नहीं आती है। और ये प्लांट इतने हार्डी यानी कि मजबूत होते हैं। इनको भी अगर समर में 1-2 या 2-4 दिन पानी ना मिले तब भी ये सर्वाइव करते रहेंगे और डायरेक्ट सनलाइट के लिए पौधे हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए डुरांटा का। ये भी बहुत ही हार्डी मजबूत यानी कि मजबूत से भी ज़्यादा मजबूत पौधा है। इसके ऊपर देखिए इस तरीके से लाइट स्काई ब्लू कलर के फूल खिलते हैं और ये ग्रीनरी ऐड करने के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गार्डन में। अगला जो प्लांट है ये है देखिए हिबिस्कस। हिबिस्कस की कोई सी भी वैरायटी हो इस टाइम पर अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर हिबिस्कस को अपने गार्डन में ऐड करना चाह रहे हैं, जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनके येलो, पिंक और ऑरेंज, ये 3 कलर जो होते हैं, इन 3 कलर को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। ये प्लांट ऐसे होते हैं पूरा साल तो फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही कम केयर मांगते हैं। कुछ और वैरायटी जो इनमें आती हैं वो बहुत ज़्यादा केयर भी मांगती हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस जो होते हैं इनको आप लोग केवल 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगाइए और जून जुलाई की जो गर्मी होती है उनसे थोड़ा सा बचा लीजिए, यानी कि सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। अगले जो प्लांट है ये है देखिए ओलिएंडर यानी कि कनेर। ये भी बहुत ही हार्डी और मजबूत होते हैं। इनकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उनको आप लोग केवल 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगाइए, ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए। और ये जो इनकी कनेर जिनके प्लांट ज़मीन में लगे हुए होते हैं बड़े बड़े से, तो उनको कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाइए। ये है देखिए विनका यानी कि सदाबहार। ये जो हाइब्रिड होते हैं ये थोड़ा सा केयर मांगते हैं, लेकिन इनकी जो नॉर्मल यानी कि देसी वैरायटी होती है उसमें भी कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, पिंक, वाइट, इस तरह से। तो वो बहुत ही हार्डी होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। ये है देखिए अमेरस लिली। ये प्लांट भी इतने हार्डी होते हैं कि बिना देखभाल के, बिना केयर के ऐसे ही सर्वाइव करते रहते हैं। इनके इस टाइम पर नर्सरी पर बल्ब आपको मिल जाएंगे और एक बल्ब इस साल अगर आप लोग इनका लेकर के आते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके ढेरों बल्ब बन करके तैयार हो जाएंगे। ये प्लांट है ये है देखिए रेन लिली। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत होते हैं। इस साल अगर आप लोग इनका एक प्लांट लेकर के आते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नीचे इनमें बल्ब बनते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनके ऊपर बीज भी बनते हैं तो ये बीजों से भी ग्रो हो जाते हैं। ये है देखिए रजनीगंधा। इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये भी परमानेंट प्लांट है और इसमें भी नीचे बल्ब बनते हैं। तो रेन लिली और रजनीगंधा के इस टाइम पर नर्सरी पर बल्ब मिल रहे हैं, तो इनके बल्ब को अगर आप लोग ला करके लगाते हैं तो ये आपको सस्ते मिल जाएंगे। फिर जब आप लोग इनके तैयार प्लांट लेकर के आओगे तो वो थोड़ा कॉस्टली मिलेंगे। ये है देखिए अडेनियम। अडेनियम को भी इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी समर लविंग प्लांट है। जितनी चाहे गर्मी हो उतनी ही अच्छे से ये सर्वाइव करता रहता है। तो इन प्लांट को भी आप लोग अपने गार्डन में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।